सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। पिछले 3 दिनों से बिहार की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। कई जगहों से लगातार फोन आ रहे हैं कि हमारे बच्चे तमिलनाडु में फंसे हैं और तमिलनाडु में बिहारियों पर हमले हो रहे हैं। बिहार विधानसभा के अंदर भी इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी इसे चुनावी मुद्दा बना रही है और भाजपा नेता लगातार बिहारियों पर तमिलनाडु में हो रहे हमले को हाईलाइट कर रही है, यानी ज्यादा से ज्यादा उस मुद्दे को उछाल रही है। हालांकि सच्चाई जो है वो अब तक देश के सामने नहीं आ सका। सच्चाई जानने के लिए सिर्फ चैनल देखना मसले का हल नहीं है, क्योंकि चैनल भी कहीं ना कहीं, ये मेरी तरफ से कोई बात नहीं है, लगातार देश के अंदर ये मानसिकता बनी हुई है और आम पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं कि चैनल भी पक्षपात कर रहा। अखबार के ऊपर भी इस तरह के इल्जामात लगते रहते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं भाजपा और संघ के एजेंडे को आगे बढ़ाता। ऐसे में सच्चाई आप तक पहुंचाए कौन? हाँ, कुछ टीवी चैनल ऐसे जरूर हैं जो आज भी सच्ची खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उन्हीं टीवी चैनलों में से कुछ चैनल ने इस खबर की तह तक जाकर सच्चाई आम लोगों तक पहुंचाई है, लेकिन क्या पता उनके व्यूअर्स, वो लोग जो परेशान हैं, जो उस लेबर मजदूर के माँ बाप हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो उस चैनल को देख पाते हैं या नहीं। इसलिए मेरा भी कर्तव्य बनता है कि सच्चाई आप तक पहुंचाऊं। दरअसल ये जितनी बातें, जितने कवायद आप तक देख रहे हैं या आपने जो सुना है, ये सारी की सारी बातें बिल्कुल बेबुनियाद, झूठी और अफवाह। हुआ यूं कि तमिलनाडु में और केरल में, और केरल बल्कि यूं कहे कि भारत का कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां बिहार के मजदूर काम नहीं करते हैं। दिल्ली में तो बड़ी आबादी बिहारी मजदूरों की है। गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़, जहां भी आप चले जाएंगे, यहां तक के पंजाब हरियाणा में भी हर बड़े शहरों में आपको बिहारी मजदूर मिल ही जाएंगे। इसी तरह से तमिलनाडु और केरल में भी इन दिनों बिहारी मजदूरों का जाना बड़ी तेजी से बढ़ गया है। तमिलनाडु में बिहारी मजदूर जब काम करते हैं या कहीं भी काम करते हैं, लेकिन मैं वाकया सुनाना चाहता हूं, तो वो अक्सर सुबह के वक्त चाय पीने निकलते हैं, नाश्ता करने निकलते हैं। कुछ तो खाना बनाते हैं और काम पर लग जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी अपनी कुछ आदत है, चाय पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं। हुआ यूं के 2-3 मजदूर चाय पीने चाय की दुकान पर गए। मकामी लड़के जो होते हैं, मनचले भी होते हैं, बदमाश भी होते हैं, वो 2-3 लड़के सिगरेट पी रहे थे। सिगरेट पीकर सिगरेट का एक टुकड़ा उसने बिहारी मजदूर पर फेंक दिया। मजदूर को गुस्सा आया, दोनों में तू मैं नोकझोंक हुआ। जाहिर सी बात है, मजदूर की तादाद 2 थी जबकि वो मकामी 3 या 4 था, जिसकी वजह से हाथापाई की नौबत आई और उसने बिहारी मजदूर की पिटाई कर दी। लेकिन बिहारी मजदूर भी बिहारी था। इसने काम के बाद दोबारा अपने चंद साथियों के साथ उसकी तलाश की और फिर उसकी पिटाई की, यानी काउंटर पिटाई हुई। काउंटर पिटाई के बाद किसी ने वीडियो बनाया और मकामी सोशल मीडिया पर यह डाला गया कि बिहार के लोग, बिहार के मजदूर मकामी लोगों पर हमले कर रहे हैं, उन्हें घर में घुसकर मारना, जो बिहार में एक शब्द है प्रचलित, वो बातें मकामी सोशल मीडिया पर चली। उसके जवाब में कुछ लड़के जमा होकर फिर बिहारी मजदूर पर काउंटर अटैक किए और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और वो बिहार तक पहुंच गया कि तमिलनाडु के मकामी लोग अब बिहारी मजदूर पर हमले कर रहे हैं। और फिर ये वीडियो वायरल होते ही बिहारी मजदूरों में तो दहशत का माहौल बना ही। बिहार के वो लोग जिनके बच्चे तमिलनाडु और केरल में काम कर रहे थे, वो भी दहशत में आ गए और पलायन का दौर शुरू हो गया और शुरू हो गई राजनीति। भारतीय जनता पार्टी ने जमकर इस मुद्दे को क्यों उठाया, इस तह को समझना जरूरी है, इस तह में जाना भी जरूरी है। दरअसल तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार है। स्टालिन की शनाख्त दलितों और पिछड़ों की राजनीति से जुड़ा हुआ है, सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है, मंडल से जुड़ा हुआ है और यूं कहें तो एंटी बीजेपी एक शनाख्त है। जिस तरह से बिहार में लालू प्रसाद यादव की पहचान है,
उसी तरह से करुणानिधि की तमिलनाडु में एक पहचान थी। और करुणानिधि के पुत्र हैं एम.के. स्टालिन। स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। भाजपा को बड़ा मुद्दा मिला कि भाई इसको भुनाया जाए, एक तीर से दो शिकार हो सकते हैं। तमिलनाडु में भी हम बदनाम करेंगे कि ये लोग जो है बिहारी मजदूरों पर हमले कर रहे हैं, और बिहार में बदनाम करेंगे कि बिहार की सरकार बिहारी मजदूरों की सुरक्षा में नाकाम हो गई है। बस इस अफवाह को हवा देने का काम तमाम जगहों पर आईटी सेल के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शुरू किया, जिसका सदन में आपने जीता जागता उदाहरण भी देखा, जहां नेता प्रतिपक्ष ने साफ शब्दों में यह कहा कि मेरे पास फोन आए हैं। हालांकि बिल्कुल उन्होंने झूठ कहा, फोन तो हमारे पास भी आए, लेकिन फोन में किसी ने नहीं कहा कि हम पर हमले हुए। फोन में सबने यही कहा कि मजदूरों पर हमले हो रहे हैं, भय का माहौल है। वो तो सोशल मीडिया का था। तमिलनाडु की पुलिस ने यानी डीजीपी ने बाजाफ्ता हिंदी में ट्वीट कर यह कहा कि ये बकवास और अफवाह है, इस पर बिल्कुल ध्यान न दें, और इस तरह के अफवाह फैलाने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो तमिलनाडु की पुलिस से गुजारिश है कि उन भाजपा नेताओं पर भी नजर बनाएं जो इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं, और मौका मिले तो उन पर भी देशद्रोह का मुकदमा जरूर करें। बिहार सरकार से भी विनती है कि वो भी इस तरह की अफवाह फैलाने वालों पर इसी तरह के देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करे, ताकि अफवाह जो फ्री में फैलाते हैं लोग और भय का माहौल जो बनाते हैं लोग, वो आइंदा इस तरह की हरकत से बाज आए। बिहार में यूं भी अफवाह का बाजार चलता रहता है, और अफवाह कई बार बहुत ही खतरनाक रूप धारण करता है। हमने दिल्ली में कोरोना के बाद दिल्ली दंगे का वो अफवाह भी देखा है, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने भी देखा होगा। अफवाह को हल्के में न लें, और सरकार को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कुल मिलाकर जो भी लोग तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्रा कहीं भी मजदूरी कर रहे हैं या दूसरा कुछ काम कर रहे हैं, उन्हें कहीं से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार के लोगों को भी नकारात्मक सोच त्याग कर एक सही जो माहौल है उसको समझने की जरूरत है। कहीं किसी तरह का कोई हमला नहीं है, यह संभव भी तमिलनाडु में नहीं है। हाँ, यह किसी और राज्य में हो सकता है, जैसा कि पिछले दिनों गुजरात में हुआ था, जो हकीकत था, जिसको कम प्रचारित किया गया। लेकिन तमिलनाडु में जो हकीकत नहीं था, फसाना था, इसे हकीकत बनाकर पेश किया जा रहा। बहरहाल मुल्क में ऐसी सोच के लोग हैं जो मौका फसाना को हकीकत और हकीकत को फसाना बनाते रहते हैं। बहरहाल आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि हकीकत को दुनिया के सामने आप रखते रहें। बने रहें देश की सच्चाई के साथ। इसी तरह के अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।